बहनों और भाइयों, मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखो मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरे आने के पहले आपने यूपी से बुलडोजर मंगा दिया, और ये माफिया और आतंकवादियों का सबसे अच्छा उपचार है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। साल 1925 में जेम्स कमिंग्स और ड्राफ्टमैन जे अर्ल मैकलियोड ने जब बुलडोजर का डिज़ाइन तैयार किया होगा तो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि भारत में ये न्याय का प्रतीक बन जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है। नवभारत टाइम्स एक्सप्लेनर में आपका इस्तकबाल है। चुनावों में, रैलियों में, नारों में, गीतों में, भाषणों में, नेताजी के काफिले में बुलडोजर को खूब दौड़ाया जाता है। अवैध निर्माण को ढहाने का बुलडोजर का ये इतिहास बहुत पुराना है, मगर 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सीएम बने तो इसको न्याय से जोड़ दिया गया। इसके बाद तो मानो ये मशहूर होता गया। यूपी के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी खूब बुलडोजर दौड़ाया गया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम आपको बुलडोजर से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। आज दरअसल सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर जस्टिस को रोकने के लिए दायर याचिका पर सोमवार दोपहर को सुनवाई हुई। जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच में जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें आरोप लगाया गया कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। जमीयत के वकील फारूक रशीद का कहना है कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने और उन्हें डराने के लिए राज्य सरकार घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन को बढ़ावा दे रही है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि सरकारों ने पीड़ितों को अपना बचाव करने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि कानूनी प्रक्रिया का इंतजार किए बिना पीड़ितों पर तुरंत सजा के तौर पर घरों पे बुलडोजर चला दिए गए। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि एक पिता का बेटा अड़ियल हो सकता है, लेकिन अगर इस आधार पर घर गिरा दिया जाए तो यह गलत तरीका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी का घर गिराना बिल्कुल गलत है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी में यह भी कहा गया कि दोषी का भी मकान गिराना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर एक गाइडलाइन बनाएंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई कि उसने अपराध किया है। आरोपी के अवैध कब्जों पर म्युनिसिपल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। यूं तो बीते 5 सालों में देश के अंदर सैकड़ों मामलों में बुलडोजर कार्रवाइयां हुई हैं, मगर सबसे ताजा मामला जबलपुर का है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 21 अगस्त को कोतवाली थाने में पथराव के 24 घंटे भीतर सरकार ने यहां पर 20,000 स्क्वायर फीट में बनी 20 करोड़ रुपए की 3 मंजिला हवेली को जमींदोज कर दिया। जब उनकी ये हवेली गिराई जा रही थी तब उनके परिवार का कोई सदस्य यहाँ पर मौजूद नहीं था। FIR के मुताबिक चारों भाइयों ने भीड़ को उकसाया और पथराव करने के लिए, थाने में पथराव करने के लिए, हमला करने के लिए चारों भाइयों ने भीड़ को उकसाया था, जिसके बाद से पूरे थाने पर हमला किया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा कौन सा कानून है जो इस तरह के एक्शन की इजाजत देता है। साल 2022 में जून महीने में एक केस यूपी के प्रयागराज में हुआ था, जहां पर मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद बनाया गया था। जावेद मोहम्मद के घर को जमींदोज कर दिया गया। इस घर में जावेद मोहम्मद अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ में रहते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साफ साफ लिखा था कि अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी। कानून के जानकार बताते हैं कि मौजूदा कानूनों में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि आरोपी की प्रॉपर्टी को जमींदोज कर दिया जाए, लेकिन सरकार कोर्ट में ये कभी नहीं कहती है कि इस प्रॉपर्टी को इसलिए जमींदोज किया गया या इस पर इसलिए बुलडोजर चला गया क्योंकि फला व्यक्ति ने ये अपराध किया है। सरकार हमेशा अपने आप को डिफेंड करती है इस तरीके से कि बुलडोजर को नगर निगम से जुड़े कानून के उल्लंघन के लिए चलाया गया है। अगर ऐसा है भी तो सरकार को नोटिस और नोटिस के बाद में सुनवाई का मौका देना चाहिए था, जो बुलडोजर कार्रवाई में अक्सर नदारत रहता है। एक मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व
मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने भी इन कार्रवाई को संविधान सम्मत नहीं माना था। उनका एक पुराना इंटरव्यू है जिसको पढ़ने के बाद समझ में आता है कि उन्होंने क्या कहा। उसमें वो कहते हैं कि अपराध रोकने के नाम पर कानून का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। अपराधों को रोकने के लिए प्रशासन का चुस्त होना जरूरी है। इसके लिए कानून को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अपराध रोकने के लिए सीआरपीसी, कोर्ट और कानून के राज को अनदेखा कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर में घर गिराए जाने की शुरुआत गैंगस्टर विकास दुबे के घर ढहने के साथ हुई थी। इसे योगी आदित्यनाथ के अपराध के खिलाफ कड़े रुख की तरह देखा गया। उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी बुलडोजर से घर तोड़े जाने लगे। बहुत सारी घटनाएं ऐसी देखी गई। इसका बीजेपी को राजनीतिक लाभ भी मिला। इसके बाद इसकी शुरुआत देश के ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में होने लगी। अब सवाल ये उठता है कि जब कानून में इस चीज का कोई प्रावधान नहीं है तो फिर बुलडोजर कार्रवाई क्यों की जाती है? कोर्ट इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? सरकार इस गैर कानूनी कार्रवाई को रोल मॉडल क्यों मान रही है? इसका जवाब है उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973। एक ऑनलाइन मीडिया से बातचीत करते हुए यूपी के प्रशासनिक अधिकारी ने बताया था कि बुलडोजर से संपत्ति ढहाने की कार्रवाई उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के तहत की जाती है। इस कानून में एक धारा है जिस धारा को धारा 27 कहा जाता है। इसके तहत ही प्रशासन को अवैध संपत्तियों को ढहाने का अधिकार मिला हुआ है। इस संबंध में विकास प्राधिकरण के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नोटिस जारी कर सकते हैं। राजस्व विभाग के अधिकारी इसमें उनकी मदद करते हैं। इस एक्ट के मुताबिक अगर संपत्ति गिराने का अंतिम आदेश जारी हो चुका है तो प्रशासन को अधिकतम 40 दिनों के अंदर संपत्ति को गिराना होगा। एक्ट में यह भी कहा गया है कि संपत्ति गिराने का आदेश उस संपत्ति के मालिक को अपना पक्ष रखने का एक अच्छा मौका दिए जाने के बिना जारी नहीं किया जा सकता। यही नहीं, आदेश जारी होने के 30 दिनों के भीतर संपत्ति का जो मालिक होगा आदेश के खिलाफ चेयरमैन से अपील कर सकता है। चेयरमैन उस अपील पर सुनवाई के बाद आदेश में संशोधन कर सकते हैं या फिर उसे रद्द भी कर सकते हैं। एक्ट में यह भी लिखा गया है कि चेयरमैन का फैसला ही अंतिम होगा और उसे किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। आज सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उसको सुनते हुए ऐसा लग रहा है कि जल्द ही बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लग सकती है या फिर इसके इस्तेमाल को लेकर एक गाइडलाइन जारी होगी। उम्मीद करता हूं कि ये आपको जानकारी बेहद पसंद आई होगी। जल्द ही फिर हाजिर होंगे किसी नई और दिलचस्प स्टोरी के साथ। धन्यवाद।